नमस्कार दोस्तों। कल हमने आपको बताया था कि वार्म अप एक्सरसाइज क्या होती है। आज हम आपको बताएंगे हेड से लेकर के पैर तक जो स्ट्रेचिंग होती है उसकी एक्सरसाइज। वार्म अप क्या होता है, वो हमारे पूरे शरीर को वार्म अप कर देता है, हीट अप कर देता है। और जो स्ट्रेचिंग होते हैं वो जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स होते हैं, कूल्हे के जॉइंट होते हैं, कमर के जॉइंट्स होते हैं, नी के जॉइंट्स होते हैं, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको खोलता है ताकि हम अच्छी तरह से और आगे का एक्सरसाइज कर सकें, योगा कर सकें। तो जो हम वार्म अप है उसे हम रिपीट करते हैं, सिर्फ 10-10 बार करूँगा मैं। इसके बाद हम स्ट्रेचिंग आएंगे। सबसे पहले हम करेंगे रनिंग। खड़े खड़े हम रनिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमको खड़े खड़े स्पॉट जंपिंग करना है। ऐसा कर सकते हैं, कमर पे भी हाथ रख सकते हैं और ऊपर करके भी हम कर सकते हैं। इसके बाद में हमको आगे झुकना है, इस तरह से कमर में हाथ रखना है और हमें आगे झुकना है इस तरह से, और पैर को पीछे करना है। इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज आपको कम से कम 50-50 और ज़्यादा से ज़्यादा 100-100 बार करना है। इसी में सेम चीज़ में हमको बॉडी पीछे करना है और पैर को आगे लेकर के जाना है। इसमें बॉडी पीछे रहेगी, पैर आगे रहेंगे। अब पैरों को साइड में इस तरह से अब हाथ को ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी। और क्या है, अपोजिट साइड भी कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन अगर अपोजिट करेंगे तो ज़्यादा जोर लगता है पेट में, बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में पीछे ये जो पैर है हिप्स में लगना चाहिए, इस तरह से। तो ये जो थी ये वार्म अप एक्सरसाइज थी। अब हम आपको बताते हैं सर से लेकर के पैर तक हमारे जॉइंट्स को खोलने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले हेड है, उसके लिए करेंगे, हेड को प्रेस करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड राइट साइड में, और हमको हेड को भी प्रेस करना है, हैंड को भी प्रेस करना है। 5 बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद में इस साइड से 1 2 3 4 5 इस तरह से हाथ बांधिए और पीछे लगाइए, और हाथों को आगे करना है, सर को पीछे करना है। 1 2 3 4 5। अब इसको आगे लगाइए, 1 2 3 4 5। ये हो गया। अब हम रोटेशन करेंगे। सबसे पहले सर को नीचे लेकर के आएंगे। अब इसे सांसों का खेल है बहुत। अगर हम सर आगे झुकेगा तो हमको सांस छोड़ना है, अगर हम सर को ऊपर लेकर के जाएंगे तो सांस को लेना है। सबसे पहले सर को नीचे लेकर गए, सांस लेते हुए ऊपर। अब सर को नीचे लेकर आएंगे सांस छोड़ते हुए।
नीचे जितने ज़्यादा आ सकते हैं आइए, और ऊपर जितना ज़्यादा जा सकते हैं उतना ज़्यादा। 5 बार करना है। चाहे तो आप लास्ट पॉइंट पर 2-2, 3-3 सेकंड रुक भी सकते हैं। ऊपर नीचे हो गया। अब हम इसको दाएं, लेफ़्ट और राइट करेंगे। लेफ़्ट राइट में हम इसको अपने हाथों का सहारा लेंगे। सीधा हो गया, कान पे लगाया। अब इसे हम अपने राइट साइड में झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए, और लास्ट पॉइंट पे 5 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। सीधे लेकर आए, सांस छोड़ते हुए, वापस से सांस छोड़ते हुए, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए वापस, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट शोल्डर साइड जगह सर को झुकाएंगे। इससे भी 5-5 बार करेंगे। अब लेफ़्ट राइट हो गया। अब हम सर को लेफ़्ट साइड इस तरह से घुमाएंगे, सांस लेते हुए पूरा जितना ज़्यादा घुमा सकते हैं शोल्डर के पास तक लेकर के आइए, और फिर सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए सीधा, इनहेल करते हुए राइट साइड, एक्सहेल करते हुए फ्रंट में। एक बार और, वेरी गुड, एक बार और, अब हम लेफ्ट साइड करेंगे। 1 2 3 4 5, लास्ट पॉइंट, एक्सहेल 1 2 3 4 5। आराम से करना है, बिल्कुल आराम से करना है। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, शरीर के साथ कोई भी जोर नहीं लगाना। 1 2 3 4 5, इनहेल, एक्सहेल 1 2 3 4 5, इनहेल, एक्सहेल। अब हमें लेफ़्ट और राइट रोटेशन करना है, सर्कल करना है। सांस लेते हुए अब यहाँ पर आएंगे तो सांस छोड़ देंगे। आधा हमने पीछे लेकर गया, सांस लिया, और आधे में हमने सांस छोड़ दिया। सांस लिया, सांस छोड़ा, इनहेल, एक्सहेल, बहुत आराम से, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम वापस, इनहेल, एक्सहेल, श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया, श्वास प्रश्वास, श्वास एक्सहेल। इस तरह से अब हमारी जो नेक की एक्सरसाइज है वो पूरी हुई। अब हम आएंगे हाथों की पाम की एक्सरसाइज है। ऐसे सीधे हाथ रखेंगे। अब इसको हमको नीचे करना है और ऊपर करना है। ये भी सांसों का खेल है।
जब ऊपर रहेगा तो हमको सांस लेना है, जब हम नीचे करेंगे तो एक्सहेल करना है। 1 एक्सहेल, 2 इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसे करीब करीब 20 बार करेंगे। इसे आपको 20 बार करना है। सीधे हाथ रखना है। अब जो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड को इस तरह से आपको पकड़ना है, इस तरह से, और इसको हमको पीछे की तरफ प्रेस करना है। जितना ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं प्रेस करिए। अब दूसरी तरफ इसको हमको उल्टा घुमा देना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 5। अब इस तरह से हम ध्यान रखिए, हमको पंजों को प्रेशर करना है। हथेली को प्रेशर ऐसा नहीं करना, पंजों को प्रेशर आना चाहिए। यहाँ से मुड़ना चाहिए, यहाँ से नहीं। ये जो हमारी रिस्ट है यहाँ से नहीं, ये पंजों की जो जॉइंट है इस पे हमको प्रेशर लगाना है। इस पे हमको जो प्रेशर लगा, इस पे हमको प्रेशर लगाना। ये इसके बाद में मुट्ठी बंद करना है और खोलना है। बंद खुला, बंद किया खोला, बंद किया खोला, बंद किया खोला। इसे भी 20 टाइम करना है, 20 टाइम्स। इसके साथ साथ हमारे जो शोल्डर्स हैं वो भी मजबूत होते हैं। हाथ तो मजबूत होता है, शोल्डर भी मजबूत होता है। इसके बाद हम करेंगे रिस्ट की एक्सरसाइज। मुट्ठी को बंद करना है, अंगूठे अंदर, और इसको रोटेट करना है, अंदर की तरफ लेना के जाना है। इसको भी श्वास करना, बाहर लेके गए जैसे अंदर लेके गए, श्वास छोड़ा, बाहर लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। वापस इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरह से इसे भी आप 20 टाइम्स करिए। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद कोहनी के लिए इस तरह से हमको करना है। अब हमारे ये कंधे दुखने लगे हैं, इसलिए हम इसको ऐसी इस तरह से हम झटक देंगे हाथों को, तो हमारे जो कंधे हैं वो दुखना बंद हो जाते हैं। अब हम शोल्डर के लिए करेंगे। दोनों हाथ आगे लेकर के आए हैं और फिर हम इस तरह से दोनों हाथों को कंधों पर इस तरह से टिका लेंगे। अब इसे घुमाते हुए इस तरह से लेकर के आना है, पीछे लेकर के जाएंगे, आगे लेकर के आएंगे। अब इसमें सांस लेना है और जैसे ही आगे आए सांस छोड़ना है।
इनहेल किया, अब यहाँ पर आ गए तो एक्सहेल कर दिया। क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। शोल्डर हो गया, अब हाथों का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोनों हाथ एक साथ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक हाथ को सीधा, एक हाथ को उल्टा। शोल्डर को बैलेंस करेंगे, सीधे रखेंगे 1 मिनट तक। मैं 10 काउंट तक ही करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करिए। शोल्डर की स्ट्रेंथ के लिए है। शोल्डर हो गया, हैंड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कमर के लिए। कमर के लिए हमको इस तरह से सीधे झुकना। ये कमर और जो पीठ है, बैक है, रीढ़ की हड्डी है, दोनों के लिए एक साथ हो जाएगा। इस तरह से करना है और लेफ्ट लेके जाना है और राइट लेकर के जाना है। ये कमर के लिए एक्सरसाइज थी। अब कमर का रोटेशन करना है। इस तरह से हाथ रखें और इसे घुमाना है। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद में हम वेस्ट की हो गए। अब हम करेंगे रीढ़ की हड्डी की। रीढ़ की हड्डी के लिए जो बोन है उसके लिए, बैक बोन के लिए इस तरह से हमको करना है। कटी चक्र बंधासन भी इसे कहते हैं। इस तरह से अब हमको घूमना है। जितना ज़्यादा पीछे घूम सके, पीछे हाथ ले जा सकते हैं, उतना करिए। दस टाइम 20 टाइम जितना आप कर सकते हैं करिए। ट्विस्टिंग पोज है। ये हमारी पूरी बॉडी, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। यह हमारे उसको स्ट्रेच करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है। इसके साथ एक और है रीढ़ की हड्डी के लिए। इस तरह से करेंगे हम आपको। अब हमको ये हाथ इधर लेकर के जाना है। ये हाथ ऊपर है और हमको ऊपर की तरफ देखना। अपोजिट साइड में लेकर के आना है और ऊपर देखना। इसमें भी सांसों का खेल है।
ये जो हमने सांस लिया और जैसे ही झुका सांस छोड़ दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको पोज सीखना है। इसके बाद में फिर हम धीरे धीरे सांसों में आएंगे। पहले एक चीज़ हम कंप्लीट कर लें, पोज सीख लें, प्रॉपर पोज। इसके बाद हम दूसरी चीज़ सांसों में आएंगे, धीरे धीरे करेंगे। ये हो गया। अब हम घुटने में आते हैं। इस तरह से उठा लीजिए और इसे सीधे करना है 10 बार और लेफ़्ट राइट, सीधा लेफ़्ट राइट और सर्कल। बीस टाइम पे करना है इसे, राइट हैंड भी लेफ़्ट हैंड भी। सीधा लेफ़्ट राइट सर्कल। नी के लिए हुआ है, नी के लिए एक है। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए और हाथों को घुटने पर रखिए, आगे लेकर के आइए और फिर पीछे, फिर घटते हुए आगे। इस तरह से 10-10 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जितना आगे ला सकते हैं उतना लाने की कोशिश करिए। नीचे हुई। अब नीचे जो हमारे पंजे हैं, पैर के पंजे हैं, उसके लिए इस तरह से ऊपर नीचे 1 2 3 4 लेफ़्ट राइट 1 2 3 4 5 सर्कल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। दूसरी साइड से ऊपर नीचे 4 5 लेफ़्ट राइट सर्कल 2 1। इसके बाद में एक और एक्सरसाइज बची हुई है। इस तरह से पैर फैला लीजिए, हाथों को पीछे लेकर जाइए और हमको अब सर को घुटने में लगाना है। इसे हम बैठ के करेंगे। ये जो हमारे हिप जॉइंट्स है इसके लिए है। इस तरह से हम करेंगे। तितली आसन है, बटरफ्लाई पोज है। इस तरह से इसे नहीं जा रहा है तो ऐसा कर लीजिए। इस तरह से दबा दीजिए। पचास बार 100 बार जितना आप कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। ये जो हमारे हिप्स हैं, ये जो हमारी ये जॉइंट्स हैं, इनको खोलता है।
तो दोस्तों, अभी आपने जाना जो हमारे स्ट्रेचिंग है, हेड से लेकर के पैर तक की पूरी स्ट्रेचिंग कैसे की जाती है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेचिंग की जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, हरि ओम।